बात नहीं सुनिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, नहीं रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, क्वेश्चन वैलिड है। एक कंपनी चाहती है कि कुछ शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर, कुछ पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, हम उनको शेयर्स अभी आएगा, उनको शेयर्स नहीं देती, अभी उस पर भी बात करेंगे। अभी धीरे धीरे मुझे देखिए, आज हम अपना कौन सा डे है, सेकंड डे, इसके 10 क्लास हो जाने, 10 क्लास 7 क्लास हो जाने, 7 क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स। अभी तो माइंड में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा, चलो फटाफट से कर लो। सब्सक्राइब का मतलब समझ में आ गया? एक बार फटाफट से शुरू से बताओ तो, कंपनी ने जितने से रजिस्टर करवाया क्या बोलते हैं उसको? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज के दो पार्ट, इशूड और, जितना कंपनी ने ऑथराइज में शेयर इशू किया है, पब्लिक को इशू किया है, क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। बच्चा वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, फटाफट से अभी कीजिए। और जितना इशू नहीं हुआ है वो कौन सा होगा? अनइशूड शेयर कैपिटल, जिसको फ्यूचर में मांगा जाए। अच्छा सर, इशूड के दो पार्ट कौन कौन से? सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है? जितना एप्लीकेशन आया है, और अनसब्सक्राइब क्या है? जितना एप्लीकेशन नहीं आया। सब्सक्राइब के दो पार्ट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर ऊपर जहां से है वहीं से रहने दीजिए, या बाद में लिख लीजिएगा, जब लिखाया जाए तो साथ साथ, इतना टाइम रोक देता हूं मैं। कॉल्ड अप, पेड अप। अच्छा देखो, एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन आने के बाद क्या होगा? कंपनी, सुन लीजिए, तो एप्लीकेशन आ गया, कंपनी उनके शेयर्स को क्या करेगा? मालिक बनाएगा। यहां ध्यान देना। तो सबसे पहले कंपनी मार्केट में शेयर्स क्या कर रहा था? बताइए, शेयर्स क्या कर रहा था? इशू। किसको इशू कर रहा था? पब्लिक को। फिर पब्लिक क्या कर रहे थे? कंपनी के पास क्या भेज रहे हैं? एप्लीकेशन, जिसको आप कह रहे हो सब्सक्राइब। अच्छा, एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी, अब कंपनी पे डिपेंड करता है, सुन लो, कि किसको शेयर देना है, किसको कॉलेज में एडमिशन देना है। एप्लीकेशन तो लाखों स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। सर, शेयर के लिए एप्लीकेशन लाखों पर्सन कर सकते हैं, लेकिन सर किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन मालिक बनेगा नहीं बनेगा, किस पे डिपेंड करता है? कंपनी। और एक्चुअली में कंपनी में भी कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो आपको मालिक बना दिया। अच्छा, मालिक बनाने को हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, या शेयर्स अलॉटेड। क्या वर्ड यूज करते हैं? शेयर्स अलॉटेड, मतलब आपको अलॉट कर दिया गया, आप मालिक बन गए। तो सर जैसे ही कंपनी का मालिक बन जाएगा, अब इसके अंदर मालिक बन जाएगा, तो बताइए आप उससे सारा पैसा मांगिएगा शेयर का। बताइए, एक शेयर 10 का, आपने 100 शेयर खरीदा है, तो बताइए कंपनी आपसे कितना पैसा मांगेगा? 1000। एक शेयर 10 का, आपने 100 शेयर लिया, तो कंपनी आपसे कितना पैसा लेगा? 1000। तो सर कंपनी आपको बोलेगा चलो 1000 लाओ, मालिक बनाए। सर जितना पैसा कंपनी मांग रहा है, जितना पैसा कंपनी आज मांग रहा है, किससे मांग रहा है? बाहर वाले से या शेयर होल्डर से? शेयर होल्डर से। अरे बच्चा, अब तो मालिक बना दिया, एप्लीकेशन आया, मालिक बना दिया, मालिक बन गए, शेयर अलॉट कर दिया। अब पैसा कंपनी आपसे मांग रही है। मान लीजिए एक शेयर 10 का है, हो सकता है कंपनी ये 10 रुपए शेयर, ये 10 रुपए आपसे वन टाइम में ले ले, या हो सकता है कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में ले। अगर मान लीजिए कंपनी कहती है हम एप्लीकेशन के टाइम, जिसको हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं, 3 रुपए लेंगे। एप्लीकेशन के टाइम कितना लेंगे? शेयर दे रहे हैं 10 का, एप्लीकेशन के समय कितना ले रहे हैं? 3, तो अभी बचा हुआ पैसा तो 7 रुपए हम आपसे फ्यूचर में कॉल्ड अप करेंगे, फ्यूचर में उस टाइम आपको देना पड़ेगा। तो सर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? तो सिंपल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वो पार्ट है शेयर कैपिटल का जो कंपनी कॉल्ड अप करेगी, मांगेगी। किससे मांगेगी? शेयर होल्डर्स। किससे मांगते हैं? शेयर होल्डर्स। लिखिए, अब मैं यहाँ थ्योरी कुछ भी नहीं लिखवा रहा, मैं सीधा सीधा थ्योरी एक जगह पे मैं लिखवा दूंगा छोटा सा। अब मान लो 78,000 शेयर से 10 रुपए, कंपनी ने कहा हम आज 8 रुपए मांग रहे हैं। 78,000 शेयर पे कंपनी ने आज 8 रुपए कॉल्ड अप किया है, तो बताओ अमाउंट कितना होगा? दिस इज कॉल्ड अप अमाउंट। अच्छा, कॉल्ड अप यहाँ पेड अप नहीं, यहाँ करेक्ट वर्ड कर लीजिएगा, अनकॉल्ड अप। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, 78,000 शेयर इंटू 8,
क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बताओ मुझे, 78,000 इंटू 2, सर इंटू 2 यानी कि 1,56,000 माइनस करके कितना आ रहा है आपका, 6,24,000, यही है ना? आप चेक करो, 624 इज द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो बताओगे अनकॉल्ड अप कितना है? मालिक तो बना दिया लेकिन अभी पैसा मांगा। से इशूड वाले में क्या था, हमने शेयर इशू ही नहीं किया था, हमने शेयर इशू ही, या मालिक तो बना दिया लेकिन पैसा आज मांगा नहीं। तो बच्चा मांगे नहीं है तो क्या होगा, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹8 मल्टीप्लाइड बाय ₹8 यानी 16,000। नहीं अभी आज सिर्फ 8 रुपए का कॉल्ड अप किया गया है। आज पूरे पूरे 78,000 शेयर, नहीं कितना कितना 78,000, हाँ ठीक है। एक मिनट रुक जाइए एक मिनट यहाँ पे 2000 नहीं होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ 78,000 शेयर्स होगा और इससे 2 रुपए आज मांगे नहीं गए, 1,56,000 मतलब 10 रुपए में से सिर्फ आज कितना मांगा गया, 8 और 2 रुपए अनकॉल्ड, मिस्टेक। समझ आया ये पॉइंट? आपने सारे शेयर होल्डर से 10 में से अभी कितना मांगा है, 8 से 2 रुपए हम बाद में मांगेंगे अनकॉल्ड अप। अच्छा अब दोनों में दो दो पार्ट बनेगा, तो पहले मैं अनकॉल्ड अप का छोटा सा बता दूं। अनकॉल्ड अप के दो पार्ट, टू बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, और टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये वर्डिंग्स आपको समझ आती है? लाइफ टाइम मतलब कंपनी अपने रहते हुए कभी भी पैसा, और ये वाइंडिंग अप कहने का था कंपनी बंद होने के बाद मांग रही है। सर बंद होने के बाद क्यों भाई, लायबिलिटी को देना पड़ेगा ना, तो मालिक से मांगेंगे ना, लेके आओ घर से। अब एक बात समझिए, ये अनकॉल्ड अप जो पैसा है कंपनी चाहे तो अपने लाइफ टाइम में मंगा ले, या कंपनी चाहे तो कब मंगाए, वाइंडिंग अप पे। मान लीजिए मैंने कहा कंपनी ने सोचा है कि हम 1 रुपए और कॉल्ड अप करके पैसा मंगाना चाहते हैं, 78,000 इंटू 1, हम लाइफ टाइम में 1 रुपए और मंगा लेंगे, तो ये 78,000 है। इसको जनरली हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट कहते हैं। दिस इज अनकॉल्ड अप कैपिटल विच इज कॉल्ड अप इन द नियर फ्यूचर, विच इज टू बी कॉल्ड अप इन द नियर फ्यूचर। जब पैसों की जरूरत पड़ेगी शेयर होल्डर को कॉल करेंगे, बोलेंगे भैया 1 रुपए दे जाओ। कौन कॉल कर रहा है, कंपनी। किसको कॉल कर रहा है, सर ये अच्छा 1 रुपए आपने और बचा के रख लिया। बचा कंपनी क्या करती है, कभी कभी कुछ पैसे बचा के रख लेती है कि जब हम बंद होंगे और हमें उस समय चुकाना पड़ेगा लायबिलिटी को, तो वो पैसा हम मालिक से मंगवाएंगे। तो यहाँ पे बताओ आपका कितना पैसा आ जाएगा, 78,000 शेयर। बताओ 2 में से 1 रुपए तो मंगवा लीजिएगा, लेकिन 1 रुपए मंगवाएंगे वाइंडिंग अप पे 78,000, और इसको हम लोग नाम देते हैं, मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग नाम देते हैं रिजर्व कैपिटल। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 मार्क्स, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। सर रिजर्व कैपिटल क्या है, तो आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ कैपिटल या पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल विच इज टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप का वो हिस्सा जो मांगा जाएगा, कब मांगा जाएगा, लाइफ टाइम में या वाइंड अप पे, वाइंड अप। कोई दिक्कत इसमें? क्या बोरिंग फील कर रहे हैं? अच्छा पढ़ाई में बोरिंग भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है चलिए आगे देख। वैसे कॉल्ड अप के अंदर हम लोग के टाइम में ना टीचर सब होते थे, आराम से बैठ गए कहानी, लेकिन मैं तो बड़ा पैशनेटली पढ़ाता हूँ, आपको नींद आना नहीं चाहिए। ऐसे कभी कभी फेस देख के लगता है आता है। कॉल्ड अप के अंदर लिखिएगा दो पार्ट, पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब अनपेड अप।
कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के दो पार्ट, पेड अप और कॉल्स इन एरियर या अनपेड अप कह सकते हैं। सर ये क्या बात आपने कही, चलो एक बार समझते भी। कॉल्ड अप के दो हिस्से, पेड अप और कॉल्स इन एरियर। स्टार्ट करें, समझा दूं? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि यही कैलकुलेशन है जो आपको जर्नल एंट्रीज के भी समय चाहिए, यही कैलकुलेशन है जो आपको बैलेंस शीट बनाते समय भी चाहिए। सर आपने अभी मांगा कितना था, 78,000 शेयर है, एक शेयर पे कितना मांगा, 8, तो टोटल कितना, 624। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा राम के पास 2000 शेयर है, इस 78,000 शेयर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, राम, श्याम, मोहन, ऐसे बड़े सारे मेंबर्स होंगे, होगा ना? एक मेंबर के पास 1000 शेयर होगा, एक मेंबर के पास 5000 शेयर होगा, सबको जोड़ दिया तो क्यूमुलेटिव एग्रीगेट बेसिस पे कितने शेयर है, 78,000। अब मैंने कहा इस 78,000 में मान लो राम के पास 2000 शेयर, राम के पास कितने शेयर, राम ने 2000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, राम ने 2000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, कॉल्ड अप किया गया था, मालिक था, मांगा गया, लेकिन पैसा हो सकता है डिफॉल्टर हो जाए, नहीं दे, तो बताइए वो पेड अप होगा या कॉल्स इन एरियर होगा? सर जब कॉल्ड अप का पैसा पे कर दे, कौन पे करेगा, पेड बाई शेयर होल्डर, टू किसको पेड करेगा, कंपनी। अगर कॉल्ड अप का हिस्सा पेड किया जा रहा है तो पेड अप कैपिटल, और पेड नहीं किया जा रहा है तो अनपेड अप, दैट इज आल्सो नोन एज कॉल्स इन एरियर। बुक में अनपेड अप नहीं कहेगा, बुक में कौन सा वर्ड यूज करेगा, कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब बाकी पैसा, कॉल्स इन एरियर बकाया पैसा, मालिक से मांगा लेकिन मालिक ने दिया नहीं, लेकिन उसमें भी ब्याज लगेगा। आप लोग को पता है एक दिन पे भी इंटरेस्ट लगता है, और जो बड़े बिजनेसमैन है उसको सोचो ना, अगर 100 करोड़ का उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो एक दिन का भी अगर ब्याज मान लो नहीं भी तो 50 लाख रुपए भी हो सकता है, वो एक दिन का भी ब्याज नहीं छोड़ते हैं। और हम लोग जब ऑडिट करते थे तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि किसी कंपनी ने 2 दिन का ब्याज छोड़ दिया तो उसको लॉस कितने का, और कंपनी को रिपोर्ट करते थे मैनेजमेंट को कि साहब आपका 2 दिन का ब्याज नहीं मिला है, कितने का लॉस हो रहा है, और वो 2 दिन का कैलकुलेशन कभी कभी ऐसा होता था कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए निकल जाता है। अब कोई कंपनी जिसकी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है उसको ब्याज भी बहुत लंबा है। हम लोग तो सोचते ही है 1 लाख, देखो पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि आपको हमेशा अपना व्यू। चलो हम यहाँ पे देख लो, मैं कह रहा हूँ कॉल्स इन एरियर और पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा बताओ अगर मैंने कहा 75,000, सुन लीजिएगा या इसको पहले लिखवा देता हूँ, 2000 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, तो बताओ कितना कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4000। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना है, तो आप फट से बोलना 4000। 2000 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले तो कितना नहीं मिला सर, 4000। अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना पैसा मिला। सर मांगा 6,24,000, नहीं मिला 4,000, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मिला कितना, तो 6,24 में से 4 नहीं मिला तो मिला कितना, 6,20,000। आप सीधा ऐसे बोल दोगे सर पेड अप कैपिटल ऐसे निकाल लो ना, एक छोटा सा फॉर्मूला बना दो, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर। अब देखो मैं फॉर्मूला बनाने नहीं चाहता, बस आप रीड करना, मांगा नहीं मिला, मांगा में से माइनस कर दो, नहीं मिला तो क्या निकल जाएगा, जितना पैसा मिल गया है। मांगा 100 रुपए, नहीं मिला 20, तो मिला कितना, क्या माइंड में क्लिक हो रहा है, 100 मांगा 20 नहीं मिला तो मिला कितना, 80। अच्छा 100 मांगा 70 मिल गया तो 30 नहीं मिला, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन। तो यहाँ पे सर अगर मैं लिखना चाहूँ 6,24,000 माइनस 4,000 तो कितना पेड अप शेयर कैपिटल होगा, हो गया याद है? मैं इसको एक और कैलकुलेशन के तरीके से सिखा देता हूँ। कैलकुलेशन मतलब एक और तरीके से कर सकते हैं, याद दिमाग लगाइए। सर 78,000 शेयर में से बताइए तो 2,000 शेयर पे एरियर था, मतलब 76,000 शेयर हमारा नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन समझ रहे हैं, जिसपे 10 मांगा 8 मांगा होगा और 8 मिल गया होगा। 78 out of 78,000 shares only 2,000 shares are defaulters, that means 76,000 shares are neat and
क्लियर, दैट मीन्स जितना अमाउंट मांगा गया होगा उतना पैसा उनसे मिल गया। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, यहाँ सुन लीजिए, एक कैलकुलेशन और दिखाना चाह रहा हूँ। 76,000 शेयर से हमने 8 मांगा, 8 मिल गया। राम के 2,000 शेयर पे मांगा तो 8 था लेकिन 2 नहीं दिया, तो मिला कितना? 6। इस दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल लगाइए, टोटल लगाइएगा तो कितना आएगा? 6,20,000। ये यही पेड अप कैपिटल आएगा। फटाफट से कर लीजिए, 12,000 और ये आ जाएगा आपका 6 लाख। और एक चीज याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत होगा। आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि सर आप बार बार कैलकुलेशंस बहुत, इतना कुछ बोल रहे हैं? हाँ, वही अमाउंट का यहाँ पे ध्यान रखना। देखो अभी भी कुछ बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं, मैं नहीं, अब तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई से अब भागिएगा, अब भागिएगा तो क्या कीजिएगा? नहीं, आपको नहीं, मैं और को बोल रहा हूँ जो लोग। चलिए यहाँ तक हो गया। एक बार इस चार्ट को पूरा देख ले, आप अपने कॉपी पे चार्ट को देखो, क्योंकि यहाँ तो पूरा दिखेगा नहीं। आप अपने कॉपी पे, नहीं तो मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ, देखिए पता। सर ये पूरा चार्ट का फ्लो कैसे चला था याद करो। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितने से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? ऑथराइज। रजिस्टर्ड, नॉमिनल, सब उसी का। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जितना कंपनी ने आज इशू किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। और जितना आज इशू नहीं किया है, अच्छा, इशू के अंदर जितना एप्लीकेशन आया है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जितना एप्लीकेशन नहीं आया है, अनसब्सक्राइब। अच्छा, सब्सक्राइब के अंदर सर मालिक बना दिया होगा, मालिक से पैसा मांग रहे हैं, तो सब्सक्राइब के अंदर दो पार्ट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और अनकॉल्ड अप शेयर। जितना पैसा आज कंपनी ने मांगा है, किससे मांग रहे हैं? शेयर होल्डर से, बाहर वालों से नहीं, शेयर होल्डर से। थोड़ा समझ लीजिए, शेयर होल्डर से कॉल्ड अप जितना किया है शेयर होल्डर से, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जितना फ्यूचर के लिए बच्चा रखे हैं। हाँ अंकित सही है। नहीं, अनइशूड में टाइप नहीं होगा, इधर कोई टाइप नहीं है, अब पूरा चार्ट खत्म है। ठीक है, तो आपके से सब्सक्राइब के अंदर दो पार्ट, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। अच्छा सर, अनकॉल्ड अप पे मैंने दो हिस्सा बताया, मेनली आपको मुझे ये बताना था कि अनकॉल्ड अप में रिजर्व कैपिटल क्या होता है? क्या होता है? रिजर्व कैपिटल। सर रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है जिसको मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ, कंपनी हो सकता है कि कुछ लाइफ टाइम में मांग ले, कुछ बचा के वाइंड अप पे रखे, जो वाइंड अप पे रखता है उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। और फिर हमने लास्ट में डिस्कशन किया कि कॉल्ड अप के दो पार्ट, जो मांगा है मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पेड अप और नहीं मिलेगा तो पॉलिसी नहीं है। अनसब्सक्राइब का जो एप्लीकेशन आई नहीं उसका क्या टाइप? याद रहेगा पूरा चार्ट, ऑथराइज, इशूड, अनइशूड, इशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप, पेड अप, पॉलिसी नहीं। इसलिए आप वाइंड अप है बच्चा, वाइंड अप, वाइंड अप, वाइंड अप मतलब कंपनी को बंद करना। आप डिसोल्यूशन बोल सकते हैं या क्लोज बोल सकते हैं। बंद करना, बंद करना, वाइंड अप। कितने दिन से तो चल रहा है वाइंड अप, कहते हैं ना पैकअप करो, वाइंड अप। ये हो गया यहाँ पे। और लिखने का काम हमेशा साथ कीजिए, पेंडिंग नहीं। अच्छा एक चीज और आप लोग बता दो, अगर मैं नीचे से दोनों को जोड़ता चला जाऊं तो ऊपर वाला बनता चला जाएगा। सर मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि कॉल्ड की पेड अप और कॉल्सिन एरियर को जोड़ लो तो कॉल्ड अप बन जाएगा। आप अपने चार्ट पे देखना, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? इशूड नहीं, सब्सक्राइब बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं नीचे से चार्ट दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए, एक बार बच्चा देखो। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, पेड अप कॉल्सिन एरिया, तो क्या बन जाएगा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप को जोड़ दूंगा, सर कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप को आप जोड़ दोगे, कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? इशूड। इशूड अनइशूड को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? ऑथराइज। लेकिन ऑथराइज कैपिटल से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब आप मैक्सिमम इशू कितना कर सकते हो? जितना आपका ऑथराइज शेयर।
अब मैक्सिमम इशू बताओ तो कितना कर सकते हैं? 1 लाख से ऑथराइज शेयर है तो मैक्सिमम इशू कितना कर सकते हैं? 1 लाख शेयर। और उस केस में आपका अनइशूड क्या होगा? अनइशूड क्या हो जाएगा? 0। कंपनी मैक्सिमम इशू कितनी कर सकती है? जितना ऑथराइज। तो ये भी क्वेश्चन 1 मार्क से पूछ सकता है कि बताइए इशूड शेयर कितना हो सकता है? क्या मोर देन ऑथराइज शेयर हो सकता है? ऑथराइज शेयर से ज्यादा, ऑथराइज शेयर से बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। चलो ये पार्ट आपका क्लियर है? हाँ लिख लीजिए। आराम से पानी वानी लेके बैठिए और थोड़ा सा, ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा टाइम, आधा मतलब देख लूंगा मैं जैसा हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि समय तो पूरा लो। इसीलिए मैंने रखा है ना, एक दिन आराम से शांति से बैठ जाओ, 2 घंटा 2.5 घंटा। होता क्या है, बार लगातार क्लास लो लेकिन उसकी इफिशियंसी देख लेता हूँ क्योंकि रात हो जाती है। हो गया यहाँ तक? चलो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लिखो तो इसमें कुछ जगह छोड़ दीजिए ना, कुछ जगह छोड़ दीजिए, कुछ जगह छोड़ दीजिए, ये डालूंगा मैं, अपलोड करूंगा। अच्छा मैं भेज भी देता हूँ, कुछ जगह छोड़ के फटाफट से लिख लीजिए। लिखिए तो इसी में नेक्स्ट पेज से लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ, इसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के, इसी के अंदर लिखिएगा ये कौन सा था आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल था ना? एक काम कीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट ही लिख लीजिए। कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा था? हाँ हेलो, हेलो, नहीं टाइम लगेगा। कंसेप्ट नंबर कौन आएगा? मोड ऑफ issuing shares, shares can be issued by company through public offer or private placement.
इसमें क्या लिखा गया है कि कंपनी शेयर मार्केट में कैसे इशू कर सकती है। अभी तक हमने शेयर का क्लासिफिकेशन देख लिया, शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन देख लिए। इस कंसेप्ट में मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूँ कि कंपनी शेयर को कैसे इशू कर सकता है। एक जनरली आपको पता है कि कौन कौन ये कंपनी कौन होगी, पब्लिक में से ये पब्लिक कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी शेयर्स को कैसे मार्केट में इशू करता है। तो दो रास्ते उनके पास है। एक रास्ता क्या है, पब्लिक ऑफर, दूसरा रास्ता क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। सर पब्लिक ऑफर क्या है, जो अभी हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे सर, पब्लिक को भेजेंगे और वो पब्लिक इनविटेशन देके क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो सर अगर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रहा है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। वहां पे कोई पर्सन सेलेक्टेड पहले से, भाई आप अप्लाई करो हम आपको शेयर्स दे देंगे। अच्छा जनरली पता है इसमें भी कंपनी चूज करती है, जनरली जो ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हो, जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कंपनी उनको शेयर्स पहले अलॉट करती है। अच्छा बताओ, कोई पर्सन 10 शेयर के लिए अप्लाई किया है और कोई पर्सन उस कंपनी के 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, पहले सिंपल सा बात है, कुछ क्राइटेरिया होता है, कंपनी उस बेसिस पे। अगर आपको थोड़ा इसका देखना है तो आजकल बड़े सारे एप्लीकेशन आ गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अभी कौन कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, अप स्टॉक, ग्रो, मेरे मोबाइल में है, अगर इसमें तो अब देखता हूँ मैं, ओपन होगा कभी तो जैसे कुछ नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए सिंपल सा है, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये सब जैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक ऑफर कंपनी कर रही है, सर ऑफर किसको किया जा रहा है, पब्लिक को, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो कंपनी उसको क्या नाम देती है, पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये समझना है। आपसे 1 मार्क्स में फिर पूछा व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, जहां पे कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, किसको अलॉट करेगी, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा मान लो मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझे अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। अगर कोई कंपनी को जल्दी पैसा चाहिए, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, तो कंपनी क्या करता है, पहले ही चूज कर लिया। अच्छा देखो एचडीएफसी मेरे में इन्वेस्ट करना चाहता है, आईसीआईसी भी मेरे इनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है, वो किसी किसी बिजनेस के क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए गिने चुने 4-5 बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट हाउस आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं सारा शेयर उन्हीं को, कौन बाहर इशू करने जाएगा, वहां खतरा है, वहां पैसा आ भी सकता है और पब्लिक शेयर अप्लाई कर भी सकते हैं। और लेकिन इन 5 जो मेरे सेलेक्टेड हैं, ये खरीदने को रेडी हैं, पैसा मुझे एक दिन में आ जाएगा, तो कंपनी उस केस में किसको प्रेफर करती है, प्राइवेट। ये डिपेंड करता है कि कौन सा। अगर कंपनी 1,000 करोड़ रुपए का चाहता है फंड, अगर बहुत ज्यादा फंड चाहता है, तो कंपनी पक्का किसमें जाता है, पब्लिक। क्योंकि पब्लिक ऑफर में क्या होता है, ओनरशिप स्कैटर्ड होता है। पर ओनरशिप स्कैटर्ड मतलब किसी के पास 1%, किसी के पास, तो वो डिसीजन मेकिंग में कोई मतलब दिक्कत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर 5 ही % को दिया जा रहा है, तो वो हर 5% जो होंगे वो आके टोकेंगे कि मैं भी डिसीजन लूंगा, जबकि मेन मालिक ये चाहता नहीं है। मिक्स करके दिया जा सकता है, तो पब्लिक के लिए अलग पब्लिक ऑफर और प्राइवेट के लिए अलग प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, शेयर कैसे इशू होते हैं कंपनी में, दो सर कैसे कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा मैं पब्लिक ऑफर में थोड़ा सा आपको लिख दूं, दो तरह से होता है, आईपीओ। देखो ये सब चीज थोड़ा सुन लोगे, समझ लोगे, जरूरी है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एसपीओ सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। अच्छा कोई नई कंपनी है बच्चा, कोई नई कंपनी है, पब्लिक कंपनी, वो पहली बार, फर्स्ट टाइम मार्केट से, पब्लिक से रेज कर रहा है शेयर के थ्रू पैसा, हाँ वो आईपीओ होता है। आईपीओ होता है, आईपीओ होता है। डीमेट अकाउंट के लिए पैन कार्ड, हाँ पैन कार्ड मांगता है। अच्छा आप लोग तो 18 साल का ही, पैन कार्ड नहीं होगा। हाँ, ये चीज सही है आप लोग का। वैसे घर में पापा मम्मी किसी का भी तो होता है। हाँ चलिए, आईपीओ क्या है, आईपीओ क्या है, आईपीओ क्या है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम, पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर्स इशू कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है, आईपीओ। और जब कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, पहले भी शेयर इशू कर चुका है, बाद में फिर से पैसों की जरूरत है, फिर से शेयर इशू कर रहा है, तो उसको क्या बोलेगा, वो सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। कोई दिक्कत, नाम से पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कंपनी इशूज शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक, अच्छा पब्लिक में कौन से, पब्लिक के कौन से सेक्टर होते हैं, इन्वेस्टर। जब मैं पब्लिक बोलता हूँ आम जनता, तो आम जनता में जो इन्वेस्टर ग्रुप होते हैं वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम,
और मैं यहाँ सिर्फ लिखना चाहता हूँ आफ्टर आईपीओ। आईपीओ के बाद जब भी कंपनी शेयर इश्यू करेगी मार्केट में तो वो क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। याद रहेगा ये चीज। मतलब पब्लिक ऑफर दो तरह के होते हैं, आईपीओ और एसपीओ। चलिए मुझे लगता है कि आज काफी हो गया है टाइम। कंसेप्ट 4 अपना मोड ऑफ इश्यूइंग हो गया है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। जो भी पॉइंट्स हुआ उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बंद कीजिए, बंद कीजिए। ये सब चीज में मुझे अच्छा नहीं लगता है डेली डेली। मतलब खुद भी पता नहीं आप लोगों को। हाँ चलिए फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए। मतलब आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है कि सर रोज दिन, मतलब थोड़ा पहले आते वक्त कर लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सब चीज डेली बोलने का चीज ही नहीं है। तो जितना पढ़े हैं अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा सारे टॉपिक्स, क्योंकि सारा टॉपिक का यूज होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू सो मच। कल हमारी क्लासेस इकोनॉमिक्स की होगी। और एक चीज है कि इस वीक में हो सकता है, एक इस वीक में क्या 2-3 दिन बाद जैसे ही जल्दी से एसी आ जाए, तो बस यही है। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन में है ऑफलाइन में रहेंगे, और ऑनलाइन में है जिन्होंने आज डिसीजन लिया है कि हम ऑनलाइन में रहेंगे, फिर आप लोग ऑनलाइन में ही रहिएगा, ये चीज याद रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।